अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने जो है ना ट्रेड कैसे लगानी है। ठीक है, अब ये जिस तरह ये मार्केट चल रही है, ठीक है, मार्केट अभी ओपन हो गई है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक मार्केट ओपन होती है, फिर उसके बाद हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है मार्केट की। अब ये देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, ये बाय सेल किस तरह आएगा। ये ऊपर देखें ना, ये जो बैटरी आइकन के नीचे रेड और ग्रीन का जो आइकन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है इस तरह। ठीक है, तो आपका ये जो है ना बाय सेल शो हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 0.01 लॉट है। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैं 1 डॉलर में 100 सेंट होते हैं, तो उन 100 सेंट में से मैं 1 सेंट की ट्रेड मार्केट में ले रहा हूँ। ठीक है, और ये आप लोगों ने भी लेना है। अगर आपके पास 100 डॉलर है तो आपने 0.01 लेना है। अगर आपके पास 200 डॉलर है तब भी आपने 0.01 ही लेना है। अगर आपके पास 300 डॉलर है तो आप 0.02 जा सकते हो। 500 डॉलर है तो 0.03, 0.04 तक भी आप जा सकते हो। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, ये याद रखें। ये जो हमने यहाँ पर लेवरेज जो रखा है वो 1:1000 रखा हुआ है। तो ये 0.01 जो सेंट है ना, ये आपका मार्केट में 0.10 शुमार होता है, यानी 10 सेंट शुमार होते हैं। यानी आप इधर जितने भी डॉलर का लॉट लगाओगे ना, जितने भी सेंट का लगाओगे, वो आपका 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा मार्केट में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.01 लगाऊंगा ना, तो ये मेरी मार्केट में जो ट्रेड लगेगी वो लगेगी मल्टीप्लाई 10, तो वो 0.1 की लगेगी। ठीक है ना। अब इसका मैं बताता हूँ आपको कि ये 0.1 यहाँ पर आपका क्या किरदार अदा करता है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिग्नल मिलता है। ठीक है, अब जिस तरह ये सिग्नल आया था, गोल्ड सेल करो 44.22 से, आपका जो करंट मार्केट चल रहा होगा उसमें से आपको सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको सिग्नल आता है कि आप जो है ना गोल्ड को बाय करो 44.89 से। ठीक है ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बाय का ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। सॉरी, 3 ट्रेड ले लिए मैंने। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बाय की ट्रेड ले ली है। ठीक है, अब ये देखिए, ये देखिए, अब मैंने ये देखिए, अब हिस्ट्री में ट्रेड में आओगे ना, यहाँ पर देखिए मैं मेरे बल्कि ये कितने ले लिए मैंने, काफ़ी ज़्यादा ले लिए। मैं इसको पहले क्लोज़ करता हूँ। हाँ ठीक है, अब ये एक ट्रेड जो है ना, ये मेरी चल रही है, वो बाकी मेरे प्रॉफिट में चली गई है। ठीक है, अब मैं चार्ट पे आता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक जो ट्रेड ली है, ये सेल पे ली है। ठीक है, ये रेड वाला निशान जो है, अब इससे मार्केट जितनी नीचे आएगी ना, मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए ऊपर जा रही है मार्केट, तो मैं अभी लॉस में जा रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए अब इससे मार्केट जितने नीचे आएगी ना, उतना मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। ये 44.89 से मार्केट जब नीचे आएगी ना, तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। जब ऊपर जाएगी तो मैं लॉस में जाऊंगा, क्योंकि मैंने ट्रेड सेल पे ली हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी टीपी कैसे लगाऊंगा, एसएल कैसे लगाऊंगा। अब देखिए, मैंने ट्रेड यहाँ से 0.01 से ली है, लेकिन मार्केट में मेरी ये ट्रेड शुमार हो रही है 0.1 से। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी 44.89 से मैंने ट्रेड ली थी, अभी मार्केट 44.91 पे चल रही है, यानी $2 का इजाफा हुआ है, यानी अभी 92 पे चली गई है, यानी $3 का इजाफा हो गया। अब $3 मुझे यहाँ मार्केट में जो है ना, $3। अब यहाँ पर आपके पिप्स क्या होते हैं? अब देखिए, ये $3 जो है ना, इस 3 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 30 पिप कहलाएंगे आपके। ये जो $3 का इजाफा हुआ है ना मार्केट में मेरे प्राइस से ऊपर जाके, ये $30 है। अब 30 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ, तो मुझे $3 का भी लॉस हो रहा है। ठीक है, मुझे कितना हो रहा है? $3 का भी। ये देखिए, $4 से ऊपर चला गया। 44.89 से मैंने ट्रेड ली थी, 44.94 हो गया। $4 का अभी फ़र्क आ गया ना, पहले $3 का आ रहा था, अभी $4 का हो गया। तो 4 × 10 करो तो आपके 40 पीप निकल आएंगे। ठीक है, उस 40 को आपने 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हालांकि आपने ट्रेड ली है 0.01 से, लेकिन लेवरेज हमने 1000 रखा हुआ है, इसी वजह से आपका जो है ना वो 10 के साथ जो है ना 10 गुना अमाउंट यहाँ पर आपकी जो है ना काउंट की जाएगी मार्केट में। अब ये लेवरेज का क्या फ़ायदा है? लेवरेज का ये फ़ायदा है कि आप कम अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, यानी आप कम अमाउंट से बड़ी ट्रेड लगा सकते हो। इसी तरह अगर आप कम अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट करोगे तो कम अमाउंट से आपका जो है ना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपने जो लॉट लेनी है वो 0.01 लेनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पर मैंने ट्रेड ली है, ठीक है, 44.89 से। कितने से? 44.89 से। यहाँ पर मुझे सिग्नल मिला था कि आपने 44.89 से जो है ना ट्रेड लेनी है, सेल में लेनी है। ये याद रखना है कि सेल और बाय याद रखना है, ठीक है, कि कौन सा आपको सिग्नल में बताया जाता है। अब उसने कहा है कि आपने एसएल जो है वो 44-32 रखना है, यानी 100 पिप्स के दरमियान में गैप है। 44-22, 44-32, ये $10 का गैप हुआ। तो $10 जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके 100 पिप बनते हैं, ठीक है। एसएल जो बाय का होता है ना, बाय का, वो देखिए बाय का और ये आपस में उलट है। अगर आपको सिग्नल सेल का मिलता है तो आपको जो एसएल होगा ना वो आपको बाय में लगाना है, ऊपर लगाना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये 44.89 से मैंने ट्रेड ली थी। अब मैं इसका एसएल लगाऊंगा, ये जो लाइन है ना इस पर मैं क्लिक करूंगा। इसका ये एसएल जो है ना, ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, ये देखिए। अब फॉर एग्जांपल एसएल जो मेरा है उसने $10 रखा है, तो $10 से मुराद है कि ये 100 पिप बनता है। तो अब मैं 44.89 से 44.79 पे अपना एसएल रखूँगा, ठीक है। 44.89 पे मैंने ट्रेड ली थी ना, तो मैंने बस जो एसएल है वो बाय में ऊपर रखना है। तो 44.89 का मैं 44.99 पे एसएल रखूँगा। कितने पे रखूँगा? जिस तरह ये अभी इधर ये मार्केट चल रही है, मैं अपना एसएल इधर रखूँगा, ठीक है। अब ये तो मैंने वैसे ही ट्रेड लिया ना, मार्केट ऊपर आ रही है तो मैंने तो आप लोगों के लिए समझाने के लिए ट्रेड लिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास $1000, मैं चाहता हूँ कि मैं 5% रिस्क लेता हूँ। 5% $1000 का बनता है $15 बनता है। अब मैं अपना एसएल इधर लगाता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए ये टीपी है। जब हम टीपी देते हैं ना तो टीपी हमेशा जो है ना हम डबल रखते हैं एसएल से। फॉर एग्जांपल मैंने एसएल रखा है $15, तो टीपी हम हमेशा डबल रख के या तो $25 रखते हैं या $30 रखते हैं, ज़्यादा इस तरह रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल $25 जो है ना वो अपनी टीपी रखता हूँ। अब जैसे ही मैं ये मॉडिफाई करूँगा ना और इस मार्केट ने ऊपर एसएल को टच कर दिया तो मुझे $15 का लॉस हो जाएगा और मार्केट बंद हो जाएगी और ट्रेड बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर इसने नीचे टीबी को टच कर दिया, किसको? टीबी को, तो जितने डॉलर की मैंने टीपी रखी थी उतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और मार्केट जो है ना ट्रेड जो है ना वो बंद हो जाएगी। तो इसको एसएल और टीपी बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीपी और बढ़ाता हूँ। देखिए मेरी टीपी टच हो गई, ठीक है, बल्कि अभी नहीं हुई है, अभी मैं और बढ़ाता हूँ इसको एसएल को। अच्छा मेरा एसएल टच हो गया है, यानी मुझे $15 का जो है ना वो लॉस हो गया है। अब फॉर एग्जांपल अब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, अब मार्केट जो है वो नीचे आएगी। इसी तरह आप लोगों ने एसएल और टीपी को यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं जो है ना दोबारा जो है ना बाय का सेल का ट्रेड लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करें आप लोग, थोड़ा मार्केट ऊपर जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ से जो है सेल का ट्रेड लेता हूँ। मैंने सेल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एसएल इसकी रखनी है, मुझे $15 का लॉस हुआ है तो कम से कम मैंने यहाँ $20 का मैं रखता हूँ, ठीक है। दोबारा ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने इस तरह नहीं रखना, ठीक है। आपने कम रखना है जो आपको बताया जाएगा। जिस तरह अब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि आपने एसएल 44-32 रखना है, टीपी आपने 44-17 रखनी है। आपने सेम इसी प्राइस के जो आपको यहाँ पर प्राइस बता रहा होगा ना सिग्नल में, आपने वही प्राइस जो है ना रखना है, एसएल भी और टीपी भी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एसएल रखता हूँ जो है ना $20, ठीक है। आपको जो प्राइस बताई होगी आपने उस प्राइस पे एसएल और टीपी रखनी है, और प्राइस में रखता हूँ $50, ठीक है, और सॉरी टीपी। अब जब तक मार्केट मेरे एसएल से नीचे जा रही है तब तक मैं सेफ हूँ, और जब तक मार्केट मेरे जहाँ से मैंने ट्रेड ली थी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ट्रेड ली थी 45.06 से मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है। 45.05 से मैंने ट्रेड ली थी। अब मार्केट इससे जितना नीचे आएगी ना मैं प्रॉफिट में जाऊंगा, और इससे जितना ऊपर जाएगी उतना मैं लॉस में रहूँगा। अब देखिए मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है, ठीक है, इंशाल्लाह ये नीचे आएगी। अब देखिए अब मैं अब फॉर एग्जांपल आपने 0.03 से स्टार्ट लिया था, आपके पास $500 थे, ठीक है। आपने 0.03 से स्टार्ट लिया था, मार्केट आपके फेवर में आ गई, यानी प्रॉफिट में आ गई तकरीबन $6। कितनी आ गई? $6। अब क्या करना है आपने पहले 0.03 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ।
तो आपका ये 0.3 पर पिप ये आपको प्रॉफिट देगा। 0.3 का मतलब है 30 सेंट, ये 30 सेंट आपको पर पिप प्रॉफिट देगा, ठीक है। अब आपका मार्केट कितना गया था, $5। अब 5 को आपने क्या करना है, जब आपने पिप निकालने हो 5 × 10 करना है, ठीक है। $1 यहाँ पर आपके मार्केट में 10 पिप के बराबर है। चाहे वो आपके उलट जाते हैं, चाहे वो आपके प्रॉफिट में जाते हैं, लेकिन $1 मार्केट में 10 पिप के बराबर है। तो आपने 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा, ये 50 पिप्स बनते हैं। अब जो आपके उधर 0.3 सेंट मिल रहे थे आपको पर पिप, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ, तो ये आपको $15 प्रॉफिट देगा अगर आप 0.03 से ट्रेड लेते हो और आपके पास $500 है, ठीक है। तो इसी तरह आपने एसएल लगाना है, टीपी लगाना है। एसएल का क्या फ़ायदा है, अब फॉर एग्जांपल एक और फ़ायदा बताता हूँ एसएल का। अब फॉर एग्जांपल ये मार्केट जो है ना, ये मेरे फेवर में आना स्टार्ट हो जाती है। 44.5 से लेकर 44.94 तक मार्केट आती है, या 44.90 तक मार्केट आ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने एसएल लिया है तो मार्केट जैसे ही जब नीचे आएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब 44.90 तक मार्केट आती है, ठीक है। $5 में इजाफा मेरा मार्केट अभी जो है ना ट्रेड में चल रही है। तो आपने ब्रेक इवन करना है। ब्रेक इवन क्या होता है, ये जो आपने एसएल लगाया है ना, ये एसएल जो आपने लगाया है, ये फिर आपने नीचे लेके आना है। यानी अगर 40 अभी जिस तरह मैंने अभी ये देखिए ट्रेड ली है ना, अब मैं देखिए प्रॉफिट में जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये देखिए अब जब मुझे लगेगा ना कि मुझे मेरा जो ट्रेड है ना वो $5-6 जो है ना वो, या $3 जो है ना प्रॉफिट में आ रहा है, कितना $4 या $3, तो आपने अपने एसएल को लेके आना है, जहाँ से आपने ट्रेड ली थी उससे भी नीचे रख देना है, ताकि इसको ब्रेक इवन कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो मार्केट है ना वो एसएल टच भी कर देना, तो आपको वो एसएल भी प्रॉफिट देगा। लॉस तो दूर की बात है कि वो आपको लॉस देगा, वो प्रॉफिट, वो एसएल जो है वो आपका प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। जहाँ से आपने ट्रेड ली थी वहाँ से आपने एसएल को नीचे रखना है, लेकिन वो तब रखना है जब मार्केट आपकी प्रॉफिट में चली जाए, 4 या 5 या $3। समझ आ रही है ना। यानी 30 पिप्स या 40 पिप्स जब मार्केट नीचे आ जाए आपके फेवर में, आपके प्रॉफिट में आ जाए, या आपने बाय पे ट्रेड लिया था, आपके बाय में जो है ना मार्केट फेवर में आ गई, ऊपर चली गई। यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी 45.05 से, और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, मैंने बाय में ली थी क्योंकि आपको सिग्नल बाय का मिला था। तो आप जब आप $5-4 मार्केट ऊपर चली जाए तो आपने अपने एसएल को जो है ना वो ऊपर लेके आना है, ठीक है। जहाँ से आपने ट्रेड ली थी उससे भी थोड़ा ऊपर रखना है, ताकि अगर आपका एसएल टच भी हो तो वो आपको प्रॉफिट दे सके, ना कि नुकसान दे सके। इसी तरह जब आप बाय लोगे तो बाय का एसएल आप जो है नीचे लगाओगे, क्योंकि जब आप बाय लेते हो तो मार्केट जब आपके प्राइस जहाँ से आपने एंट्री की है मार्केट में, जब मार्केट में जहाँ से आपने एंट्री की है, जब आप बाय लेते हो, जब मार्केट उससे नीचे आनी शुरू हो जाती है तब आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ से आपने एंट्री ली है वहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी तो आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने बाय लिया हुआ है। और अगर आपने सेल लिया हुआ है तो मार्केट जहाँ से आपने एंट्री ली थी, अगर मार्केट वहाँ से नीचे आना शुरू होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। जिस तरह अभी देखिए मैंने 45.05 से ट्रेड ली थी, अब मार्केट $2 नीचे आ गई है, तो मुझे ये देखिए $2 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए $3 पे प्रॉफिट चला गया। अब यहाँ पर अगर आप कहते हो कि मैंने ये ट्रेड मैनुअली जो है ना मैंने क्लोज करनी है, मेरे लिए $3-4 ही अभी जो करंटली आ रहे हैं वो काफ़ी है, तो आपने ये नीचे 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये 3 डॉट पे, और नीचे लिखा हुआ है क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो जितना भी प्रॉफिट आपको करंटली हो रहा होगा आपकी मार्केट बंद हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कहते हो कि मैंने $5 का लॉस रखा था लेकिन मेरे $2 लॉस हो रहा है तो ये काफ़ी है मेरे लिए, इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं करूँगा, तो आपने फिर इसी 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने देखे यहाँ पर क्लोज ऑल पोजीशन लिखा हुआ है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब ये ऑल पोजीशन इसके लिए भी यूज़ होता है, अगर आपके बाकी ट्रेड लगे होंगे तो वो भी बंद हो जाएंगे। आप सिंपली एक सिंगल ट्रेड को भी इस तरह। अच्छा, एक और मज़े की बात है, अब फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए, आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है। ये 1 मिनट, चार्ट पे आप आ गए, अब आपने यहाँ से क्लिक किया, सॉरी 1 मिनट, ये देखिए आपने जहाँ से ट्रेड लिया आपने उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए इंडिकेटर वगैरह भी आप अपने लिए ओपन कर सकते हो, वो फिर कुछ और चीज़ें बन जाती है, वो फिर इंशाल्लाह बाद में जब सही ज़बरदस्त निज़ाम हमारा चल पड़ेगा ना, तो आप लोगों के लिए एक टीचर रखूँगा, बेस्ट टीचर, जो आप लोगों को इंशाल्लाह ये पूरी सारी चीज़ें समझाएगा, ठीक है। तो अभी जो आप मेन चीज़ें आप इंशाल्लाह उसको सीखे, बाद में इंशाल्लाह फिर आप लोगों को वो चीज़ें भी मैं सिखाऊंगा कि ये किस तरह होता है, कैंडल्स क्या होती किस तरह आते हैं, ये चीज़ें जो है कैसे आपको पता चलेगा मार्केट में, ठीक है। ये फिर बहुत लंबा कोर्स होता है, तो आप लोगों ने इसी तरह एसएल और टीपी को यूज़ करना है।
स्टैंडर्ड लॉट जो है, ओ सॉरी, जो लॉट होता है उसको आपने बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। वो आपका मार्केट में बहुत दरोमदार रखता है। तो जो भी आप लॉट लगाओगे आप समझो कि वो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपका मार्केट में उतने ही डॉलर लग रहे हैं, ठीक है। आपने जितने का लॉट लिया हुआ है ना उसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो उसका रिजल्ट आता है वो आपकी मार्केट में जो है ना ट्रेड में वो आपकी मार्केट में अमाउंट लग रही है। अब वो अगर आपकी प्रॉफिट में जा रही है तो आपको प्रॉफिट में आई तो उतना आएगा, अगर आपकी वो लॉस में जा रही है तो लॉस उतना आएगा। समझ आ गई ना। तो इस हिसाब से आप लोगों ने ट्रेड को फॉलो करना है। पहले आप लोगों ने जो है ना देखना है सिग्नल किसका आया, भाई बाई का आया, सेल का आया, पहले वो देखना है। फिर आपने उसी पे क्लिक करना है जिसका सिग्नल आपको मिला है। फिर आपने वो देखनी है कि आपको एसएल कितने पिप्स का मिला है। अब गोल्ड सेल 44.22 से लेकर 44.32 तक जो है वो $10 बनते हैं, यानी $10 मार्केट जो है वो अगर ऊपर जाती है, ठीक है, तो आपको जितने से आपने लॉट ली थी उसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 44 से लेकर 32 तक जो है वो 100 पिप्स बनते हैं, क्योंकि $10 का गैप आ रहा है तो 10 मल्टीप्लाई 10 जो होता है वो 100 पिप्स बनते हैं आपके, यानी $1 मार्केट में आपका 10 पिप्स के बराबर है। तो आपने फिर हिसाब लगा देना है कि भाई अगर मैंने 0.01 से ट्रेड ली थी, 0.01 से, और अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ तो पर पिप मुझे इतना 0.1 यानी 10 सेंट या तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जिस तरह मार्केट सीमत में जा रही है, जिस सीमत में मार्केट जा रही है उसमें आपका ये हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने हिसाब लगाना है कि मुझे जो एसएल मिला था वो 100 पिप्स का मिला था, अगर मैं यहाँ से इतने से ट्रेड लूँगा और मेरा एसएल टच होता है तो मल्टीप्लाई 100 मुझे $10 का लॉस होगा। इसी तरह अगर मेरा ये जो फर्स्ट टीपी है ये 44.17 उसने बताई है और 44.22 से आपने ट्रेड लेनी है। 44.22 से आपकी ट्रेड ली आपने सेल पे, तो जब आप सेल पे ट्रेड लेते हो तो मार्केट जब नीचे आती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो 44.22 से 44.17 माइनस करोगे आप तो ये $5 का गैप बनता है। तो $5 आपके मार्केट में 50 पिप्स बनते हैं, क्योंकि 5 × 10 ये आपका बनता है 50 पिप्स, ठीक है। अब 50 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.1 के साथ, तो ये आपको $5 प्रॉफिट देगा। समझ आ गई। इसी तरह आप लोगों ने अगर TP2 को आप वेट कर, अब ये TP2 क्या होता है, आप ट्रेड एक ले सकते हो, आपने ट्रेड एक लेनी है, 2, 3 या 4 नहीं लेनी, एक सिग्नल पे एक ट्रेड लेनी है। अब TP2 का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। एक्सपर्ट बंदे होते हैं उसको अंदाज़ा होता है कि मार्केट 12 तक भी आ सकती है। अगर मार्केट 22 से 12 तक आती है तो ये 100 पिप्स के लाएगा। $10 का गैप हुआ ना तो ये 100 पिप्स के लाएगा। तो 100 पिप्स में अगर आपने 0.01 से स्टार्ट लिया था तो ये आपको $10 प्रॉफिट देगा। इसी तरह उसने कहा कि ये 44.03 तक भी आ सकता है मार्केट। ये आपने TP एक लगानी है, सिर्फ आपने ये उसने अंदाज़ा लगाया, आपने मार्केट देखनी है। अब अगर आप कहते हो कि मैंने फर्स्ट TP पे जो है ना मार्केट को क्लोज नहीं करना, मुझे और भी थोड़ा इजाफी प्रॉफिट चाहिए, तो आप अपनी TP को बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने TP तब बढ़ानी है जब आपकी मार्केट फर्स्ट TP पे आ जाए ना। मार्केट जब आपकी फर्स्ट TP पे आ जाए तो आपने अपने एसएल को ब्रेक इवन करके आपने अपने एसएल को अपने जो एंट्री प्राइस है उससे ऊपर रखना है, ताकि अगर आपका एसएल टच भी हो तो आपका प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। समझ आ रही है मेरी बात। तो इस हिसाब से आप लोगों ने करना है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना, आप लोग जो है आप फर्स्ट TP पे ही ट्रेड बंद किया करें, क्योंकि अभी आप लोग नए हो। जब थोड़ा सा आगे चलने लगोगे ना इंशाल्लाह तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा फर्स्ट TP क्या होता है, इसको कैसे मैं इसका वेट करूँगा, मुझे नुकसान होगा प्रॉफिट होगा। काफ़ी जो मेरा इंशाल्लाह बंदे होंगे वो एक्सपर्ट बंदे हैं जो आपको सिग्नल देंगे। तो इस हिसाब से आप लोगों ने इस ट्रेड को फॉलो करना है, ठीक है। एसएल भी लगाना है। जब तक मेरा, अब ये देखिए ना, जब तक मेरा ये एसएल टच नहीं होता तब तक मुझे कोई वो इशू नहीं है, या अगर मेरी TP टच होती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर जब तक मेरा एसएल टच नहीं होता तब तक मुझे सिर्फ ये $1 नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर भी मैं ट्रेड अपनी मैनुअली बंद कर सकता हूँ इन 3 डॉट पे क्लिक करके, और अगर प्रॉफिट में जा रही है तब भी बंद कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस तरह आपको ये जो है ना ट्रेड, आपने जो इस ट्रेड को है ना मेरे साथ फॉलो करना है। और एसएल और TP लाजमी जो है ना यूज़ करें। लालच नहीं करनी कि भाई मुझे जो है ना $5 का एसएल मिला था और TP मिली थी तो मैं $10 कमाऊंगा, नहीं, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। ये रियल मार्केट है, या सेकंड में पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, ठीक है। एकदम मार्केटें नीचे भी आ सकती है, एकदम ऊपर भी जा सकती है।
तो आपने मेरे साथ इसको इस तरह फॉलो करना है, SL और TP को, ठीक है। लॉट क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, पिप्स क्या होते हैं वो भी समझा दिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है तो इतना पिप्स कहलाती है और आपको इतने पिप्स में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा अगर आप इतने डॉलर से जो है ना स्टार्ट लेते हो। तो इस हिसाब से आप लोगों ने फॉलो करना है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे इनबॉक्स करें, एक एक चीज़ गाइड करूँगा। जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं करता तब तक मैं ये बताता रहूँगा आप लोगों को। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।